रामगढ़ नाम के गांव में रामकृष्ण नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें 4 बेटियां थी, रमा, शीला, मीना और राधा। चारों दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उनके जैसा रामगढ़ में कोई नहीं था। लेकिन रामगढ़ में लड़कियों को सिखाना मतलब एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी। उन्हें दूसरों का धन समझकर सिर्फ चूल्हा चौका ही सिखाया जाता था। रामकृष्ण की बेटियां बहुत बहादुर थी और वो उन चारों को भी अपना बेटा समझता था। एक दिन रामकृष्ण और उसकी पत्नी मीरा अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। रामकृष्ण अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन घर में एक बार ये बात उठाते ही बहुत बड़ा बवाल मच गया था। तो रामकृष्ण ने ये बात वहीं पर दबा दी और वो घर वाले जैसे कह रहे थे वैसे ही कर रहा था। एक दिन अपनी चारों बेटियों से वे बातें कर रहे थे। बातों बातों में रमा अपने पिताजी से, पिताजी क्या आप मुझे तैरना सिखाएंगे? मैं तैरना सीखना चाहती हूँ। मैं जब भी किसी को तैरते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी एक मछली की तरह पानी में तैरूं। अच्छा, तुम्हें पानी में तैरना है? तभी उसकी छोटी बेटी राधा, पिताजी मैं तो पानी से बहुत डरती हूँ और मुझे तो सिर्फ सजना संवरना पसंद है। तभी मीना राधा की बातें सुनकर अपने पिताजी से, पिताजी क्या आपको पता है 15 दिन पहले रामू काका की बेटी संगीता की शादी हुई थी और सब उसे बोल रहे थे कि कितनी सुंदर सजी है। वो राधा ने ही उसे सजाया था। राधा बड़े अच्छे से सबको सजाती है। तभी रामकृष्ण आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और, क्या सच में राधा तुमने उसे सजाया था? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं पिताजी, वो हम सबने मिलकर उसे चुपके से सजा दिया था। ये बात सिर्फ माँ को पता है। रामकृष्ण लंबी सांस छोड़ता है और अपनी बेटियों से, बच्चियों, तुम्हें जो चाहे वो करो, लेकिन घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम सब मेरी जान हो। अगर तुम लोगों को कोई कुछ कहे तो मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे बहुत दुख होता है। हाँ पिताजी। पिताजी आपको पता है मीना दीदी ने रमेश भाई के मोबाइल में से कुछ खाना बनाने के व्यंजन देखकर एक अलग ही डिश बनाई थी। वो दिखने में बड़ी सुंदर थी और उसका स्वाद, वो तो वाह रे वाह, बहुत ही अच्छा था। रमेश उनके चाचा का बेटा है जो शहर में पढ़ता है और वो जब भी छुट्टियों में घर आता है तो मीना ही उसे अलग अलग डिश बनाकर खाना खिलाती है। तभी रामकृष्ण शीला से, अरे शीला बेटी, सबने कुछ ना कुछ अपने बारे में बताया, तुम भी तो बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। ऐसा कहते ही रामकृष्ण की पत्नी सुनंदा रामकृष्ण के लिए दूध लाते हुए, उसे तो सिर्फ बातें बनाना अच्छा लगता है और अपनी बातों बातों में सबसे काम करवा लेती है वो अपना।